नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। मुंबई में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल इमारत की 42वीं मंजिल पर आग लगी और भायखला इलाके में ये आग लगी है। 57 मंजिला इस इमारत में आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। और आपको बता दें कि ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये 42वीं मंजिल पर आग लगने का मामला सामने आया है। इमारत की 42वीं मंजिल पर आग लगी है और वहां आग बुझाने के लिए प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है देखने का विषय होगा। जानकारी के अनुसार आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और इंदौर नगर निगम के सस्पेंडेड ARO राजेश परमार के ठिकानों पर EOW का छापा पड़ा है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW की टीम ने कार्रवाई की है। दरअसल EOW की टीम सुबह यहां पहुंची थी और टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और इस पूरे मामले में आवास कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा गया और संपत्ति और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान घर में एक लॉकर भी बरामद हुआ जिसकी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि राजेश परमार के घर पर जो संपत्ति के दस्तावेज मिले, लॉकर की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में राजेश परमार को हाल ही में नगर निगम में टैक्स वसूली में अनियमितता और CM हेल्पलाइन के मामलों में निपटान में गड़बड़ी का आरोप लगा था। ये असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर हैं राजेश परमार। आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर, शिकायत पर इन पर कार्रवाई हुई है और अभी कार्रवाई जारी है। ये उनका निवास स्थान है। इसके अलावा एक और स्थान पर इनकी कार्रवाई चल रही है, शीजी वैली पर, जो कि बिचौली मर्दाना में है। इंदौर EOW द्वारा आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम में पदस्थ ARO के घर पर EOW का सुबह सुबह छापा पड़ा है। इंदौर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 2 जगहों पर यह कार्रवाई जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले की शिकायत होने के बाद EOW की टीम आज नगर निगम में पदस्थ ARO राजेश परमार के घर पर पहुंची है। राजेश परमार के घर पर वर्तमान में कार्यवाही जारी है। EOW की टीम अंदर छानबीन की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि लगातार आर्थिक अनियमितता की शिकायतें EOW को मिली थी, जिसके बाद जाँच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद लगातार जाँच की जा रही थी और आज इंदौर के 2 अलग अलग ठिकानों पर पुलिस का छापा पड़ा है और यहां पर जांच की जा रही है। EOW के अधिकारियों की माने तो वर्तमान में आय से अधिक संपत्ति के लिए जो दस्तावेज थे वो मिले हैं। वहीं जो लाकर है वो भी एक घर में मिली है। लाकर की जांच EOW की टीम कर रही है। EOW के अधिकारियों की माने तो लगातार आय से अधिक संपत्ति के बारे में यहाँ जानकारी मिल रही थी। जाँच की गई। जाँच की सत्यता के बाद ये पाया गया कि जो शिकायत थी वो सही है। इसी दौरान पूर्व में कुछ दिनों पूर्व राजेश परमार की शिकायत नगर निगम अधिकारियों को भी पहुंची थी, जिसमें टैक्स वसूली में अनियमितता की बात कही गई थी, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड किया गया था और आज EOW ने कार्रवाई करते हुए यहां पर छापामार कार्रवाई। और बात करेंगे हमारे सहयोगी तुषार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और तुषार, ये जो कार्रवाई चल रही है और इससे पहले हमने सौरभ शर्मा मामले में इस तरह की कार्रवाई देखी थी, शुरुआत इसी तरह से हुई थी। अभी यहाँ क्या कुछ तथ्य मिल रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस प्रशासन या EOW की टीम, कुछ इस पर जानकारी दे रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नगर निगम के सस्पेंडेड ARO राजेश परमार के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। अल सुबह EOW की टीम उनके मुख्य आवासा परिसर के पीछे पहुंची थी। यहां छापामार कार्रवाई की गई। वहीं दूसरा ठिकाना जो श्रीजी वैली है वहां पर भी EOW की एक टीम पहुंची थी और सुबह से यहां पर छानबीन की कार्रवाई की जा रही है। EOW के अधिकारियों की माने तो घर से कुछ संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं और एक लॉकर भी मिली है। लॉकर की जाँच के बाद ही खुलासा हुआ कि उसमें संपत्ति के दस्तावेज है या नगद है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पूरी जाँच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कितनी आय से अधिक संपत्ति थी और जो शिकायत पाई गई थी वो किस तरीके से सत्य पाई गई है। जी बहुत शुक्रिया। तो ये कार्रवाई नगर निगम ARO के पूर्व ARO कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो कि सस्पेंडेड है, निलंबित है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और भोपाल गैस त्रासदी का कचरा
जलाना जारी है। दरअसल पीथमपुर में यह कचरा जलाया जा रहा है। पहले चरण में 10 टन कचरा यूनियन कार्बाइड का जलेगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और हाईकोर्ट में पेश की जाएगी बोर्ड की रिपोर्ट। और ये 40 साल बाद करीब 10 टन कचरा पहले चरण में जलाया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिटेल्स आप तक आगे पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस कचरे से निजात के लिए क्या कुछ केमिकल्स का यूज किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि 40 साल बाद जहर से आखिर निजात मिलेगी तो कैसे, चूंकि यहाँ अलग अलग केमिकल्स का यूज किया जाएगा। अमोनिया यूज होगा इसमें और साथ ही इस कचरे को रिसाव से बचाने के लिए इसे किसी भी तरीके से लोगों तक इसका कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। और नवीन हमारे सहयोगी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए। जी नवीन, क्या है डिटेल्स? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि पीथमपुर की रामकी प्लांट में जो है यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जो है वो जलना शुरू हो चुका है। ये प्रोसेस जो है कल से ही जारी थी। कल सुबह से ही जो है पूरा प्रशासनिक अमला और पूरी पुलिस जो है सब कुछ लगे हुए थे और साथ ही यहाँ पर जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी प्लांट के अंदर ही मौजूद है और वो भी लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पर कचरा जो है वो जलना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी जो है कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया है और सभी अंदर ही है और जब कोई अधिकारी अंदर से जो है बाहर आएगा जिसके बाद में पता चल पाएगा कि अभी तक जो प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। और हम इस वक्त जो है रामकी प्लांट के सामने ही मौजूद है और यहाँ पर पानी सुरक्षा बल जो है तैनात किया गया है। करीब 24 सालों का बल यहाँ पर लगाया गया है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पूरे रामकी प्लांट के आसपास जो है वो पुलिस तैनात है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जो है आपको बताना चाहेंगे कि कुछ पीथमपुर शहर में जो है पुलिसकर्मी वो तैनात किए गए हैं और ये रामकी प्लांट के चारों ओर जो है तार फेंसिंग भी की गई है। आप देख सकते हैं कि तार फेंसिंग जो है और जिस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है कि परिंदा भी यहाँ पर यूनियन कार्बाइड का कचरा जल रहा है और इस कचरे के निपटान के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और पहले चरण में 10 टन कचरा जलेगा। रायपुर में विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। दीपक बैज की कथित जासूसी के मामले को लेकर यहां हंगामा हुआ और कांग्रेस के 16 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। कांग्रेस के निलंबित विधायकों का प्रदर्शन विधानसभा के बाहर जारी है और निलंबित विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और यहां इस पूरे मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होगी देखने का विषय होगा। विधानसभा के बाहर निलंबित विधायकों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल ये कथित जो जासूसी की बात कही गई थी दीपक बैज की तरफ से, उस जासूसी की बात को लेकर विधायकों ने सदन में इसी तरह से हल्ला हंगामा शुरू कर दिया जैसे यहां पर कर रहे हैं और इस बात को लेकर सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चला जाए, इसको लेकर यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस के 16 विधायक सस्पेंड हो चुके हैं। इंतजार किस बात का है? आखिर ये जासूसी का मामला है या फिर सदन में विपक्ष के पास कोई काम नहीं है? क्योंकि बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही है कि मुद्दा कुछ है नहीं, सरकार के खिलाफ कैसे बात रखें और कैसे अपनी प्रासंगिकता वो दर्शाएं। बहरहाल अब इस बात में भी कितनी सच्चाई है ये भी देखने का विषय। निलंबित विधायक विधानसभा के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं
और अभिषेक शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अभिषेक, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या सदन में अब सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो ये नया विषय सामने आया? देखिए, आज दरअसल सुबह से ये मामला गरमाया हुआ है। कल ईडी को लेकर मामला गरमाया था कि ईडी ने जो सम्मन भेजा था राजीव भवन में, उसको लेकर, और आज दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके यहाँ रेकी होते हुए ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि उनकी रेकी की जा रही है और कुछ दंतेवाड़ा पुलिस को उन्होंने पकड़ा भी था। इसको लेकर आज सदन में हंगामा शुरू हुआ है और पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रेकी की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष की धमकाने की कोशिश हो रही है। और यही हंगामा करते हुए विपक्ष ने वहां पर नारेबाजी की, सदन में बहिर्गमन किया है। और इसी दौरान नारेबाजी करते हुए वेल में जो 16 विधायक पहुंचे थे कांग्रेस के, वो सस्पेंड भी हुए हैं। और इस वक्त गांधी प्रतिमा के पास जाकर ये जो विधायक है कांग्रेस के नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष मनाने की कोशिश कर रहा है, संसदीय मंत्री केदार कश्यप लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर बेहद एग्रेसिव है और वो आरोप लगा रहा है कि अपनी ताकत का सरकार गलत इस्तेमाल यहाँ पर कर रही है। जोरदार हंगामा इस वक्त सदन में चल रहा है। और लेकिन अभिषेक, एक और बात आपसे ये समझना चाहेंगे कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने का मुद्दा नहीं है। जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उनको ये कहना है कि बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, इसलिए दीपक बैज की जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है। अब दीपक बैज जैसे नेता की भी जासूसी होगी, जो खुद फेलियर हैं, अपनी पार्टी के लिए वो कुछ नहीं कर पाए, उनकी जासूसी करके बीजेपी को क्या मिलेगा? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप है और ये मामला तब गरमाया था जबकि ईडी पहले लगातार, आप देखिए, लखमा को उसने पकड़ा शराब घोटाले में। उसके बाद जब कोटा में उनके राजीव भवन के निर्माण को लेकर, राजीव भवन जो कि मुख्य कार्यालय है कांग्रेस का रायपुर में, वहां पर ईडी पहुंची थी और सम्मन भी दिया था। उसके प्रभारी महामंत्री पहुंचे, तब से मामला लगातार गरमाया हुआ और कांग्रेस का कहना है कि उसके लोगों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और ईडी के जरिए या बाकी एजेंसियों के जरिए कांग्रेसी को तंग किया जा रहा है। तो ये मामला यहाँ भी उठा था और उन्होंने अपने आला कमान को दिल्ली में भी इस बातों को लेकर अपडेट किया था। तो ये लगातार ये कुछ न कुछ हो रहा है और सरकार पर आरोप इसीलिए विपक्ष लगातार लगा रहा है और विधानसभा इस वक्त चल रही है, तो हंगामा होना स्वाभाविक था। और कांग्रेस ये कह रही है कि अपनी ताकत का, अपने जो एजेंसियां हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके उनके लोगों को दबाने की, धमकाने की कोशिश हो रही है। और 16 विधायक निलंबित किए गए हैं। इस निलंबन की कार्रवाई के बाद सदन में फिलहाल क्या हो रहा है? सदन से बहिर्गमन कर दिया है विपक्ष ने, इस वक्त सदन का बहिर्गमन कर दिया है। जो 16 विधायक निलंबित हुए हैं वो गांधी प्रतिमा जो है विधानसभा में, वहां पर बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं। बाकी तमाम जो कांग्रेस के विधायक है सभी सदन से बाहर आ गए और उनका कहना है कि सदन नहीं चलने देंगे, इसका जवाब सरकार यहाँ पर दे। हालांकि बातचीत चल रही है और केदार कश्यप जो संसदीय मंत्री हैं वो कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं विपक्ष से, बातचीत करके कि वापस सदन में आए और कार्रवाई वापस वहां पर चालू हो। लेकिन फिलहाल जो तेवर कांग्रेस के दिख रहे, लग नहीं रहा कि ये कार्रवाई अभी फिलहाल बहुत जल्दी शुरू हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अभिषेक। और यूपी के आगरा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। आगरा में पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर एक आईटी कंपनी के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले शख्स का नाम है मानव। इसने गले में फंदा डालकर रोते हुए एक लाइव वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में शख्स ने अपनी पत्नी को आत्महत्या का शिकार किया। मामले में सदर थाना में केस दर्ज किया गया है और पिता का आरोप है कि मानव को मायके वालों ने धमकाया था। बहू भी उसे प्रताड़ित करती थी और इसी बात से मानव डिप्रेशन में था और 24 फरवरी को पंखे से फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। और आगरा में टीसीएस मैनेजर ने सुसाइड किया था और पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये है कि अरे वही सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चल रहा है, आज जलेगा, आज जलने का है। तो वो पता चला, बट चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज
प्लीज। अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मुझे जाने दो। चल रहा है, आज जलेगा, आज जलने का है, ठीक है, मेरे चाहते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। अच्छा मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे मरते हैं, ठीक है, तो करता हूँ जो भी है, बट एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल लाइक टू रिक्वेस्ट कि गाइस प्लीज थिंक अबाउट द मैन इन योर लाइफ। चल रहा है, आज जलेगा, आज जलने का है। और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरे कोई वो मत लेना, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो, आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना, डोंट टच माई पेरेंट्स। चल रहा है, आज जलेगा, आज जलने का है, माई पेरेंट्स। बढ़ते आगे, कोरबा के उरगा थाना इलाके के नवापारा गांव में इन दिनों लोग काफी डरे हुए हैं। 23 फरवरी को घर के बाहर सो रहे राम सिंह कंवर को धारदार हथियार से मार डाला गया। उसके बाद घर दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिख दिए गए। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हत्या के साथ ही गांव में दहशत फैलाने वाले ये कौन है, इसकी जानकारी किसी को नहीं। 60 वर्षीय राम सिंह कंवर का घर गांव के अंदर ही है और बाहर रखे हुए सामान की राम सिंह निगरानी कर रहा था। और सुबह लोगों ने जमीन पर खून के धब्बे देखे और राम सिंह लहूलुहान हालत में मिला। जगदीश नाम के एक व्यक्ति का संदेश दीवार पर लिखा है, वो घायल का पुत्र बताया है और खुद को कलयुग के कल्कि का अवतार बताते हुए आरोपी ने लिखा कि राम सिंह की मौत के बाद 5 और लोगों की हत्या होगी। उसने भी ये लिखा और गांव में शराब को बंद करो, उसे पुलिस को भी धमकाया। अच्छा, ओकर संग में रही से तेकर नाम है आकाश। हाँ। अब दोनों जनात से एक जन रही से ओकर नाम नहीं जाना था मैं। हाँ, और ओ पारा के डिपरा पारा के डांस देखे गेली से। हाँ, ता ओला ना पहुंचा जाते उधर। हाँ। तेकर बाद ओदे देखिस के बाबू के लुंगी फेंकाए के। अच्छा। हाँ, अपन बाबू ला खटिया तिला देखी त नहीं रही सोमा। तब फिर देखा किस ना त ओई बालू ही नहीं। हाँ। ती में फेंका रही से। तेकर बाद घर तेज बताए। अच्छा, कहाँ में चोट लगे रही सावे? आई अब सिर लमारे है जसमा कुछ हथियार हमारे हो ही। ये अब वहाँ जाने के बाद पता लगेगा, लेकिन दीवार में लिखा हुआ है जो स्पष्ट दिखाई नहीं। गांव के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और संदेही का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लगातार टीम वहां पर बैठी हुई है जो जांच भेजना। और अब्दुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल, जितना ग्रंथों में या कथाओं में वर्णित है कल्कि का अवतार होने में तो अभी बहुत समय, ये कौन से कल्कि पैदा हो गए? इस तौर पर जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, 23 फरवरी को उरगा थाना क्षेत्र के नवापारा गांव में ये राम सिंह कंवर जो है अपने घर की जो निर्माण हो रहा है नया घर, उसका निगरानी के लिए वो सोया हुआ था रात को और उसमें उसको धारदार हथियार से अज्ञात आरोपी ने मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद इस तरीके से दीवारों में संदेश लिखकर गांव में दहशत फैलाने का काम आरोपी द्वारा किया जा रहा है। पुलिस की अलग अलग टीम जो है वो मौके पर लगी हुई है, पूछताछ कर रही है ग्रामीणों से और आसपास के गांव में भी, और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। लेकिन अब्दुल, ये बात सामने आ गई है 5 और लोगों की हत्या होगी, ये भी कहा जा रहा है। वो 5 लोग कौन है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? उनकी जान भी तो बचानी है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उसमें एक दीपक के नाम का शख्स का नाम उसमें लिखा है दीवार में और कुछ लोगों का भी नाम लिखा है, लेकिन जो लिखा हुआ है दीवार में जो लिखावट है वो
ठीक ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है और पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये कौन कौन के नाम लिखे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा अब्दुल, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच बढ़ते हैं आगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट